बिन्यामिन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी में तलख़ कलामी हुई, कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई है। जोया भी चला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए, अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़ाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबर ने चिल्लाकर कहा, इसमें तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मेके आ गई। बेटा था, उसके दिल में एक अजीब सा डर घर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से आई खत मसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा, बताया साबर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है, अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ, अम्मी बाबा क्या कहते हैं। बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता था तो उसे बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबर का वकील काफी बड़ा वकील था। केस साबर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी कि मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। बेटा अजान। माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं, वहाँ अब्बू मुझे कह रहा था तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया, मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदे हैं। माँ की आंख से आंसू बहने लगा। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी, कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो में आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आस्था से बोली, अजान बेटा मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, जिद ना किया करना और दुकान की गंदी चीजें ना खाया करना, रोज दांत को ब्रश किया करना, मामा तुमको रोज देखा करेगी। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी। अदालत में जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा, फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। जोया को होश आया। नंगे पांव दौड़ते हुए साबर के पास गई और उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी। सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहाँ से। माँ बलक बलक कर रोने लगी। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुरा कर साबर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए। साबर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता, उसे बाप का घर जेल लगने लगा। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी जिंदगी में मसरूफ होगी, बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह। बेगुनाह सजा पाई थी। अजान ने ना स्कूल पढ़ सका, ना जिंदगी में कोई मुकाम हासिल कर सका, बल आखिर बाप ने एक होटल पे बर्तन धोने में लगा दिया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? आप में इतनी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दिया करें। सब्र खत्म हो चुका है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ।
तुम दोनों की नफरत तुम्हारी औलाद को खा जाती है और यकीन इसको भी कातिल का नाम देता है। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पे भी कम्प्रोमाइज कर लेते हो। ना जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की जहर आलूद नफरत पे कुर्बान हो रहे होंगे जो बेगुनाह बर्बाद होकर रह जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।